हेलो सर, व्हाट्सअप गाइस, माय नेम हर्षित, अंडर 16 अंडर 19 स्टेट प्लेयर फ्रॉम यूपी। लास्ट वीडियो मैंने शूट करी थी ड्राइव के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पुल शॉट को लेके, क्योंकि शॉर्ट बॉल पे ज़्यादातर इंडियन विकेट्स पे क्या होता है, स्लो पेस विकेट्स होते हैं, बाउंस इतना होता नहीं है। तो ज़्यादातर बैट्समैन का शॉर्ट बॉल पे बहुत स्ट्रगल रहता है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में पुल शॉट एक ऐसा शॉट है जिसपे आपकी बैट स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर आपकी बैट स्पीड स्लो होगी, बॉडी मूवमेंट स्लो होगा और जजमेंट आपका स्लो होगा तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे और चांसेस है कि आप शॉर्ट बॉल को कभी भी नहीं खेल पाओ। क्योंकि शॉर्ट बॉल क्या होता है, स्किट करके आपके पास आएगा बॉल। क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल होता है तो बॉलर हिट करता है शोल्डर की पावर से, तो बॉल स्किट करके तेज से आपके क्लोज आएगा। तो अगर आप जजमेंट आपका तेज नहीं होगा, आपकी बॉडी फास्ट नहीं होगी, तो चांसेस है कि आप मिस कर दोगे बॉल को और हो सकता है आप में हिट भी कर जाए। तो आज इन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा मैं, ठीक है। आज थोड़ा बेसिक लेवल पर रखेंगे इस वीडियो को। अगर आपको थोड़ा और एडवांस लेवल पे इस चीज़ों को चाहिए तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो भी इसी चीज़ पर बना दूंगा। क्योंकि शॉर्ट पिच, शॉर्ट बॉल और पुल शॉट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है क्रिकेट में। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि पुल शॉट को हमें खेलना कैसे है। खेलने से पहले हम पुल शॉट को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्रंट फुट पुल शॉट, एक होता है बैक फुट पुल शॉट। थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि विराट कोहली को आपने देखा होगा, वो हमेशा बैक फुट से पुल शॉट लगाता है। और जो रोहित शर्मा है, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में पुल शॉट जिसका बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो हमेशा फ्रंट फुट से पुल शॉट को हिट करते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं दोनों चीज़ों को हम समझेंगे, लेकिन आज हम लोग समझते हैं सबसे पहले फ्रंट फुट पुल को, ठीक है, रोहित शर्मा वाला। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी शॉर्ट पिच बॉलर हिट करने की कोशिश करेगा या वो प्लान करेगा कि अभी मुझे शॉर्ट पिच बॉल डालना है, तो कभी भी वो सीम से बहुत कम 90%, क्योंकि सीम से बॉल क्या होगा कि बॉल स्किट करके नहीं आएगा तेज तेरे पास। हो सकता है स्लो आएगा विकेट से, अगर उसको स्लोवर बाउंसर करना होगा, ठीक है, तब फिर वो सीम से डालेगा। लेकिन अगर उसको तेज मारना है तेरे तरफ, क्रॉस सीम से हमेशा बॉल पकड़ के लाएगा, ठीक है। आजकल तो बॉलर थोड़े चालाक हुए तो छपा के भी लेके आते हैं, लेकिन चांसेस है कि अगर आपको सीम दिख रही है उसकी पोजीशन, तो चांसेस है कि अगर क्रॉस सीम पकड़ के आ रहा है तो 90% आप रेडी रहो शॉर्ट पिच बॉल के लिए। दूसरी चीज़ है उसका आर्म पोजीशन, ठीक है। नॉर्मल अगर आप बॉलर के हाथ को अगर नहीं देखते तो देखना शुरू करो कि अगर बॉलर कान के पीछे से बॉल को ड्रॉप कर रहा है, हल्का सा अपने कान से, अगर ये मेरा रनअप है, मैं अगर यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, रिलीजिंग पॉइंट मेरा कान के मेरे पीछे से हल्का, तो चांसेस है कि ऊपर डिलीवरी करेगा वो, ठीक है। तो अगर बॉलर का रिलीजिंग पॉइंट आपके कान के पीछे से रिलीज हो रहा है तो चांसेस है 90% वो आगे डिलीवर करेगा बॉल आपको, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कान की लाइन से या हल्का सा आगे से अगर वो हिट कर रहा है बॉल को, तो फिर वो ड्रॉप करेगा शॉर्ट पिच बॉल आपके लिए। क्योंकि यहाँ से फिर पावर लगाएगा वो, यहाँ से पावर नहीं लगा सकता, यहाँ से ऐसे पावर नहीं लगाया ना, इससे शोल्डर की पावर से शॉर्ट पिच बॉल मारनी है। तो यहाँ से फिर वो यहाँ रिलीज करेगा शॉर्ट पिच बॉल। तो अगर वो कान के हल्का सा आगे से रिलीज कर रहा है तो चांसेस है कि शॉर्ट पिच बॉल ही डालेगा। तो ये तो हम प्री प्लान जज कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं फ्रंट फुट पुल को। तो सबसे पहले प्रियव्रत जैसे अपने स्टांस पे है, इसका फर्स्ट इनिशियल मूवमेंट क्या रहेगा अगर इसको फ्रंट फुट पुल मारना है। सपोज कर बॉल रिलीज हुआ, शॉर्ट पिच बॉल आ रहा है, तो सबसे पहली चीज है जो फ्रंट फुट पुल पे कभी भी पीछे वाला पैर पीछे की तरफ नहीं जाएगा। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, इसीलिए ना तो वो बैक फुट पुल रहता है ना फ्रंट फुट पुल रहता है और वो लेट हो जाते हैं। ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा स्टांस है। अब अगर मुझे फ्रंट फुट पुल मारना है आगे से ही अगर मुझे पुल मारना है, तो ये वाला पैर फिर इसका कोई यूज नहीं है, ये यूज है फिर बैक फुट पुल पे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये मेरा स्टांस है, आगे वाला टो सिर्फ ओपन करना है, ठीक है। आगे वाला टो ओपन करना है जिससे कि आपका शोल्डर ओपन हो जाए और फिर आप बॉल को खेलने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, ठीक है। तो सिंपल है ये स्टांस पे। हाँ तू यार, हाँ, तो ये स्टांस पे शॉर्ट पिच बॉल तूने जज कर लिया। अभी तेरा इनिशियल मूवमेंट होगा, सबसे पहले तू टो को अपने ओपन करेगा, फ्रंट टो को ये ओपन किया, बॉडी वेट हल्का सा आगे की तरफ, ठीक है। और जैसे ही बॉल तेरे क्लोज आएगा, ठीक है, तो तुझे नीचे पीछे वाला टो का कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ आगे से बैट तेरा आएगा पोजीशन पे, ठीक है, सीधा लेके आ। और इतना आगे पैर नहीं निकालना है, इतना आगे पैर निकालेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा पैर वहीं का वहीं घूम जाएगा बस। तूने ये आगे की तरफ रख दिया, ऐसे आगे की तरफ नहीं रखना। ये मेरा स्टांस है, यहीं से मैं ओपन करूंगा, सिर्फ यहीं से मैं ओपन करूंगा बॉडी को। अब ये जब मैं इनिशियली स्टांस पे हूं तो हल्का बॉडी बेंड रहती है, तो ये मेरी बॉडी है। जैसे ही मैं शॉर्ट पिच बॉल देखूंगा, पैर मेरा ओपन होगा, बैक लिफ्ट ऊपर आएगी, फिर बॉल की हाइट के अकॉर्डिंग, जितना बॉल की हाइट होगी, हमें बॉल को ऊपर चढ़ के मारना है, तो फिर हम अपनी बॉडी को उतना ही अप करेंगे जितनी जरूरत है बॉल के लिए। अगर बॉल नीचे रहेगा तो मैं यहीं से हिट कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं कि मुझे बॉल पे ऐसे चढ़ के मारना है फिर उसको, ठीक है। पीछे वाला पैर भी टो पे आएगा, आगे वाला पैर रिलीज होगा, फ्रंट शोल्डर आपका ओपन हो जाएगा, जिससे कि मिड विकेट से लेके पूरा आपके लिए एरिया ओपन हो जाए, आप कहीं भी हिट कर सकते हो।
ऊपर मारना है तो सिंपल बॉटम एंड का यूज होगा, नीचे से आपको बैट को ऊपर की तरफ फ्लो करना है और पूरा फ्लो कंप्लीट करोगे, फिनिश करोगे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आपको बॉल को नीचे रखना है पुल को, तो फिर आपका टॉप एंड डोमिनेट करेगा और हल्का सा फ्रंट रिस्ट को आप रोल करोगे नीचे की तरफ। इजी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्रंट फुट पुल। हाँ, तो एक चीज मैंने मिस कर दी बताने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बताने को तो बहुत सारी चीजें भी हैं इसमें बताने के लिए, लेकिन जो इनिशियली भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना, वो ये है कि जब भी आप पुल शॉट खेलो, चाहे फ्रंट फुट से चाहे बैक फुट से, आप हमेशा जब भी कनेक्ट करोगे बॉल को, तो आपके जो हाथ हैं वो पूरे एक्सटेंड होंगे बॉल के ऊपर, ठीक है। कभी भी बॉल को इतना क्लोज नहीं आने देना बॉडी के कि आपको हाथों को रोल करके मारना पड़े, बेंड करके। अगर आप बेंड करके मारोगे, आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा शॉट के ऊपर और चांसेस है कि बॉल खड़ी होगी फिर आपकी। तो हमेशा बॉल को अपनी बॉडी से इतना दूर हिट करना है कि आपके हाथ पूरा एक्सटेंड हों, जिससे पावर भी जनरेट कर पाओगे और शॉट आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको पूरा फ्रंट फुट से भी एक्सटेंड करना है और बैक फुट से भी एक्सटेंड करके ही मारना है, ठीक है। क्लोज टू बॉडी नहीं मारना, ठीक है, ऐसे रोल करके हाथ। आज मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से समझाया है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। अगर आपको इसको थोड़ा और डीपली समझना है और छोटे छोटे पॉइंट्स इसके समझने हैं पुल शॉट के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा इस पर। अभी हम समझते हैं कि पुल शॉट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल सी 1-2 ड्रिल बताता हूँ मैं, तो उस पर आपकी बैट स्पीड भी अच्छी होगी आपकी और आपका बॉल जजमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। अभी चलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैट्समैन स्टांस पे जाएगा। आप जहां से पुल शॉट की जो शॉर्ट पिच बॉल होती है, जहां से बॉल रिलीज होती है, आपको उस पोजीशन पे नी पे बैठना है और तेज से बैट्समैन के चेस्ट की हाइट पर हिट करना है और बैट्समैन पुल लगाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका जजमेंट तेज होगा, बैट स्पीड तेज होगी और बॉडी मूवमेंट भी उसका बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी नीज पे बैठूंगा और मैं जितना मेरे से तेज पॉसिबल है उतना मैं बैट्समैन की चेस्ट की हाइट पे हिट करूंगा बॉल को, ठीक है। चल, जैसे एडजस्ट करके मार सकता है। तो एक ड्रिल तो ये है आपकी नॉर्मल, आप अंडर आर्म हिट करोगे। दूसरी चीज क्या है, मैं ओवर आर्म सेम टप्पे पे मैं बॉल को रिलीज करूंगा, हिट करूंगा और फिर तुझे पुल शॉट लगाना है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोशिश करना कि प्लास्टिक बॉल्स का आप यूज करो, जो प्लास्टिक बॉल्स होती है, क्योंकि इसका बाउंस अच्छा होता है। दूसरी चीज ये स्किट करके तेज आती है बैट्समैन के पास, तो अगर आपके पास ये बॉल हो तो यूज करना बेटर है। बताता हूँ। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जो पुल शॉट अच्छा मारता है आपके हिसाब से, उसका कमेंट बॉक्स में भी नाम मेंशन करना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे कवर कर लूंगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।